हक की बात। नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज के खास प्रोग्राम हक की बात में। बढ़ती महंगाई की मार सुन लो सरकार। जनता परेशान है क्योंकि हर तरफ से महंगाई जेब पर डाका डाल रही है। सब कुछ महंगा होता जा रहा है। अब कई जगहों पर ट्रेनों का किराया, प्लेटफॉर्म टिकट, बस का किराया भी महंगा कर दिया गया है। बता दें कि कोरोना के चलते लंबे वक्त से बंद पड़ी प्लेटफॉर्म टिकट की सेवा को फिर से दिल्ली के प्रमुख स्टेशन पर शुरू कर दिया गया है। आधी रात से इस सेवा की शुरुआत की गई है। रेलवे ने टिकट के दामों में तो 3 गुना इजाफा किया ही है, साथ ही प्लेटफॉर्म की टिकट भी 3 गुना महंगी कर दी है। बता दें कि पहले एक प्लेटफॉर्म टिकट के लिए आपको 10 रुपए खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब 30 रुपए देने होंगे। कोरोना महामारी के चलते देश भर में कई ट्रेन व्यवस्थाएं फिलहाल अभी पूरी तरीके से बहाल नहीं हुई हैं। ऐसे में एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाले तमाम मुसाफिरों को रेलवे स्टेशन पर जब उनके रिश्तेदार छोड़ने के लिए आते हैं तो उनको प्लेटफॉर्म टिकट लेना अनिवार्य होता है। रेलवे की ओर से पैसेंजर ट्रेन की जगह एक्सप्रेस ट्रेन की सेवा शुरू की गई है, यानी कि अब किराया भी 3 गुना जो है वो देना पड़ेगा। किराए में बढ़ोतरी हुई है। मुसाफिरों को 10 की जगह अब 30 रुपए देकर लोकल में सफर करना होगा। अगर आपको दिल्ली से गाजियाबाद का सफर तय करना है तो उसके लिए 10 की जगह अब आपको 30 रुपए देने पड़ेंगे। जाहिर सी बात है, इस फैसले से रेलवे ने यात्रा शुरू कर एक तरफ तो सहूलियत दी है, दूसरी तरफ आम आदमी की जेब पर इसका सीधा असर पड़ा है। बुधवार देर रात से राजधानी दिल्ली की तमाम स्टेशन पर यह सेवा शुरू की गई। कोरोना के चलते किराए में बढ़ोतरी की गई थी। प्लेटफॉर्म टिकट लेने पहुंचे नई दिल्ली स्टेशन पर लोगों का कहना था कि प्लेटफॉर्म टिकट जेब पर असर डाल रहा है। कुछ मुसाफिरों का यह भी कहना है कि सरकार के इस फैसले से राजस्व में बढ़ोतरी होगी और रेलवे में और बेहतर सुधार होंगे। वही बात करें मुंबई की, मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, दादर और लोकमान्य तिलक टर्मिनस में 10 रुपए की पिछली दर के बजाय अब प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपए है, यानी कि 5 गुना इजाफा मुंबई में। अधिकारी ने कहा कि नई दर 1 मार्च से लागू हो गई है और इस साल 15 जून तक ये प्रभावी रहेगी। और चलिए आज के सवाल आपको बता देते हैं जिस पर आपको अपनी राय देनी है। चौतरफा महंगाई की मार, राहत कब? ये सवाल लगातार जनता पूछ रही है, हम भी पूछ रहे हैं और चाहते हैं कि इस सवाल का जवाब मिले, क्योंकि चारों तरफ से महंगाई की मार है। बढ़ती महंगाई का जनता पर कितना असर, ये सवाल आपके लिए, जिसका आप जवाब दे सकते हैं कि आपके ऊपर कितना असर पड़ रहा है। कमर तोड़ महंगाई से आप कितने परेशान हैं, ये आप हमें फोन करके बता सकते हैं। और साथ ही आज का अहम सवाल जिस पर आपको अपनी राय देनी है, सरकार से आपकी क्या उम्मीदें? अब फिलहाल आपकी सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। दूसरी ओर सरकार बता दे कि जनता आखिर जाए तो जाए कहां, क्योंकि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ से नहीं, चारों तरफ से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर रसोई गैस बढ़ रही है, अब किराया भी बढ़ गया है। तो ऐसे में कहां जाए जनता? तो लगातार सवाल आपकी टीवी स्क्रीन पर। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा चुके हैं। इन्हीं नंबरों पर आपको फोन करना है, अपनी राय देनी है। सवाल आपको बता दिए गए हैं। सरकार से आपको अब क्या उम्मीद है? सरकार देखिए किसी की भी हो, आप जिस भी राज्य में हैं वहां पर किसकी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की चाहे बीजेपी की, आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्योंकि महंगाई तो हर तरफ बढ़ रही है। नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर 01763234026 और दूसरा नंबर 01763234029। ये 2 नंबर है। इन 2 नंबरों पर आप फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। सवाल बता दिए गए हैं, क्योंकि महंगाई की मार जनता की जेब पर असर डाल रही है। आप कितने परेशान हैं, आप पर इसका कितना असर हो रहा है और सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप क्या चाहते हैं अब कि सरकार आपको क्या राहत दे, क्योंकि सब कुछ ही तो महंगा हो गया है। तो ये तमाम सवाल जिनका आप जवाब दे सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। बिहार मोतिहारी से बस का किराया महंगा हो गया है, आपको बता दें। गोरखपुर से ट्रेन का किराया महंगा हो गया है। दिल्ली से ट्रेन का किराया महंगा हो गया है। जहां पर चलाई तो पैसेंजर ट्रेनें जा रही है, लेकिन किराया एक्सप्रेस का ही देना होगा, यानी कि पैसेंजर ट्रेनों को
एक्सप्रेस में परिवर्तित करके चलाया जा रहा है। तो ऐसे में किराया भी है एक्सप्रेस ट्रेनों का जो कि देना होगा जनता को, जिससे आम जनता पर असर पड़ेगा। एक और सबसे पहले कोरोना की मार जनता ने झेली, व्यवसाय ठप हुए, रोजगार छीना, बेरोजगारी बढ़ी, तो आम जनता वैसे ही परेशान रही। उसके बाद जब थोड़ा बहुत व्यवसाय ठीक होने लगा तो किसानों का आंदोलन, जिसके चलते बॉर्डर सील किए गए, तो आम जनता उससे परेशान कहीं ना कहीं हुई, व्यवसाय उससे भी ठप हुआ। तो व्यवसाय ठप हुआ, हालांकि किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है और व्यवसाय जो अभी भी ठप है, लेकिन सरकार कोई राहत देती हुई दिखाई नहीं दे रही है फिलहाल। प्रवीण मोहरे इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी प्रवीण जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं कि क्या उम्मीद है फिलहाल आपकी सरकार से? नहीं, सरकार से हम खुश है, लेकिन जो बढ़ोतरी हो रही है उससे ये होना चाहिए ना। जो रेलवे का जो है ना बजट अच्छा है, लेकिन जो अपना जो लोग जो है ना अच्छी तरह से इस्तेमाल नहीं करते। जो प्लेटफॉर्म टिकट का किराया बढ़ा है या फिर रेलवे का जो किराया बढ़ा है ट्रेनों का, तो क्या लगता है आम जनता की जेब पर इसका भी असर पड़ रहा है? पहले पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े थे, दूसरी ओर रोजगार नहीं है इस वक्त, कोरोना की मार तो सभी ने झेली है। नहीं मैम, कैसे मालूम नहीं मैम, तो कोरोना की वजह से तो पर तो जीत रही है। अभी थोड़ा सा सहकार्य तो लोगों ने करना मांगता मैम। अभी जो बढ़त हुई ये क्या, ये लोगों ने इधर कुछ नहीं ये किया मैम। लोग सरकार इसका पता रही है, ये कर रही है, लेकिन सरकार का कुछ दोष नहीं है। लोग अगर अच्छी तरह से अपना ये इस्तेमाल करेंगे ना तो अच्छे सब हो जाएगा, लेकिन सरकार को बहुत बोझा हो रहा है। मेन प्रॉब्लम ये है, सरकार तो अच्छी चल रही है, लेकिन जो अच्छा कर रही है ना अपने लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए अच्छा कर रही है, लेकिन जो पेट्रोल डीजल जो बढ़ रहा है ना, वो उसका वजह से वो तो चलता रहता है, वो कभी कभी कम से कम वो जीएसटी में लाए, वो हमारी गुजारिश है, ये जीएसटी में लाए ना तो बरोबर अपने लेवल में चलेगा। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए प्रवीण। तो सवाल फ्लैश किए जा रहे हैं लगातार और नंबर भी लगातार आपको बताया जा रहा है, टीवी स्क्रीन पर भी बार बार फ्लैश किया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आपको उन्हीं नंबरों पर फ़ोन करना है, साथ ही इन सवालों का जवाब देना। इसके अलावा अगर आपके कोई सवाल हैं तो वो आप पूछ सकते हैं। जिस तरह से दर्शक का साफ तौर पर कहना है कि आम जनता पर तो असर पड़ ही रहा है, लेकिन देश ने भी कोरोना के वक्त काफ़ी मार झेली है, काफ़ी पीछे देश हो गया, अर्थव्यवस्था काफ़ी कम हो गई। तो ऐसे में देश को फिर से वापस पटरी पर लाने के लिए अर्थव्यवस्था को सरकार की ओर से ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आम जनता को ही फायदा होगा। हाँ, अपने लिए फायदा, अगले 50 साल में वो देख। तो सवाल लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, जिन पर आप अपनी राय दे सकते हैं। आपको बता दें, बिहार में बस का किराया महंगा हो गया है क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, तो ऐसे में बस के दाम भी बढ़ा दिए गए हैं। दूसरी ओर जो ऑटो चालक है उनका भी यही कहना है कि रोजगार तो बढ़ नहीं रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल जो महंगा हो गया है, इससे अगर किराया बढ़ा देंगे तो आम जनता पर और इसकी मार, लेकिन बच हमें कुछ नहीं रहा है। तो जनता कहीं ना कहीं परेशान भी है। वहीं दूसरी ओर सरकार का पक्ष यही है कि देश के विकास के लिए किया जा रहा है, लेकिन हर तरफ से जनता पर बोझ डालना, तो आप कितने परेशान हैं ये आप हमें बता सकते हैं। एक दर्शक इसी बीच राजाराम हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, मैं बीजेपी सरकार के विरोध में कुछ कहना चाहता हूँ। जी बताइए क्या कहना चाहते हैं आप, महंगाई को लेकर बोलिए। हाँ जी, जैसे ये तीनों कानूनों के ऊपर सरकार अड़ी हुई है, ये किसानों के लिए दोहरी मार, पेट्रोल डीजल की महंगाई, किसानों की मांगों को न मानना, ये रियल सरकार का रुख है। इससे आने वाले चुनाव में इनको भारी जो है, इस पर इनको भारी जो है सत्ता से बाहर करने का जो है मन बना चुका है किसान और आम आदमी पार्टी। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो जनता परेशान है क्योंकि हर तरफ से महंगाई
जेब पर डाका डाल रही है, कमर तोड़कर रख दी आम जनता की। तो आप पर कितना असर हो रहा है, आप कितने परेशान हैं, सरकार से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद रखते हैं, आप किस राज्य से हैं, ये आप हमें बता सकते हैं। और वहां पर आपको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप कितने परेशान हैं, ये तमाम सवाल जिनका आप जवाब दे सकते हैं। सुखप्रीत, इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी, हाँ जी। हम सरकार से, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं। वो उन्होंने कहा था कि हम ट्रेन नहीं बेचेंगे, ट्रेन को हम प्राइवेट नहीं करेंगे, उन्होंने भरोसा दिया था इस बात का, तो फिर अभी उन्होंने ट्रेन क्यों भेज दी? ठीक है, बढ़ती महंगाई से आप कितने परेशान हैं, जनता से सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं जो MRP है वो है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, उसका उन्होंने बोला था अभी हम इससे आगे बेच नहीं सकते। जो अभी दुकानों वाले हैं वो सभी उससे ऊपर बेच रहे हैं। अगर ठीक है, हाँ जी। बढ़ती महंगाई का आप पर कितना असर हो रहा है, आप किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है आपको? हमको सभी परेशानियों का, आवाजाही का, आने जाने का, हॉस्पिटल का जो खर्चा है, बिल है, अभी कोई भी छोटा आदमी है वो भी परेशान है। ठीक है सुखप्रीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक लगातार जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं, महंगाई पर भी राय दे रहे हैं, साथ ही किसान आंदोलन पर कह रहे हैं कि सरकार को आंदोलन को खत्म करवाना चाहिए और MSP थी, है और रहेगी। जो बात सरकार लगातार कह रही है तो फिर MSP पर कानून क्यों नहीं बना रही, ये तमाम सवाल लगातार पूछे जाते रहे हैं और एक बार फिर से MSP की मांग यहां पर दर्शकों की ओर से की जा रही है। वहीं महंगाई से जनता परेशान है क्योंकि हर एक चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं और ये पहले ही कहा गया था कि पेट्रोल और डीजल के अगर दाम बढ़ेंगे तो हर चीज़ के दाम बढ़ेंगे। हालांकि आपको बता दें, सरकार की ओर से कहा गया है कि जल्द ही राहत दी जा सकती है, विचार किया जा रहा है कि पेट्रोल डीजल को भी GST के दायरे में ले आया जाए, तो उसके बाद तो समस्या का समाधान ही हो जाएगा, ये भी एक्सपर्ट्स का मानना है। हालांकि फिलहाल टैक्स में छूट पर विचार लगातार सरकार की ओर से किया जा रहा है, जिसके चलते पेट्रोल डीजल के दामों में राहत मिलती है या नहीं, ये भी देखना होगा। फिलहाल बात करें नारायण, इसी बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी नमस्कार, मैं एक समाज सेवा करता हूँ, उड़ीसा में हूँ, गंजाम जिला का है। ठीक है, बताइए महंगाई से आप कितने परेशान हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए महंगाई तो बहुत परेशान, लोगों को खाने के लिए अभी भी पैसा भी, कोई भी काम करते तो पैसा भी अभी नहीं मिलता है बराबर का, लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत हैरान होते हैं। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से मैं चाहता हूँ कि जो रिटेल प्राइस है उनमें थोड़ा कम कर दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि लोग क्या है, अभी जो फूड का तेल होता है ना, फूड ऑयल, वो जो 100 रुपया था कि 80 रुपया था, उसको 150 रुपया कर दिया, तो लोग कैसे चलेगा। और गैस का भाव भी इतना बढ़ा दिया, थोड़ा तो कम करना चाहिए ना सरकार को। जी, पहले कोरोना में मार झेली जनता ने, रोजगार खत्म हुआ और अब ये महंगाई की मार, तो क्या कहना चाहते हैं? दूसरी ओर किसान आंदोलन भी चल रहा है। हाँ, मैं लोगों को सचेतना करना चाहता हूँ और सरकार को बोलना चाहता हूँ कि सरकार ने थोड़ा कम करे तो थोड़ा राहत मिलेगा लोगों को खाने पीने के लिए, क्योंकि अभी तक लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है बराबर का। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ नारायण जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ शिवजी जुड़ गए, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी, दीजिए अपनी राय, क्या कहना चाहते हैं, कितने परेशान है आप महंगाई से? महंगाई से परेशान है। सरकार किसानों के लिए बोलती है पर करती कुछ नहीं है। किसान बहुत अंदर जा रहा है दिनों दिन। पाइप के भाव इतने बढ़ गए कि जो मार्च में पिछले साल 450 पाइप आज 900 रुपए में बिकने लगा। 900 रुपए में किसान कहाँ से पैसा लाएगा? जो 20 फीट का पाइप पिछले साल 450 बिकता तो वो आज 900 रुपए हो गया। सरकार से क्या उम्मीद है आपकी? सरकार से यही उम्मीद रखते हैं किसानों के लिए कुछ करे। सरकार बोलती है किसानों के लिए पर करती कुछ नहीं है।
ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो दर्शक तमाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी अपनी राय दे रहे हैं। सूर्य प्रकाश, इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। सूर्य प्रकाश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क टूट गया। हम चाहेंगे कि फिर से हमें फोन करें, अपनी राय जरूर दें, लेकिन दर्शकों से दरख्वास्त करना चाहूंगी कि टीवी का वॉल्यूम कम करें, उसके बाद हमें फोन करें ताकि आवाज आपकी सही से हम तक पहुंच पाए। तो सवाल लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, नंबर लगातार आपको बताया जा रहा है, उसी नंबर पर आपको फोन करना है और अपनी राय देनी है। सूर्य प्रकाश फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी, महंगाई हर चीज में बढ़ी हुई है। इससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो पाती है, हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। हर चीज में महंगाई है। सरकार से क्या उम्मीदें हैं अब आपकी? अब यही उम्मीद करते हैं कि महंगाई को कम करें हर चीज। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सूर्य प्रकाश, अपनी राय देने के लिए। तो महंगाई को सरकार कम करे, रोजगार की समस्या बनी हुई है क्योंकि लोगों के पास काम नहीं है, पैसा नहीं है, और दूसरी ओर महंगाई इतनी बढ़ गई है तो जनता तो हर तरफ से परेशान है और सरकार से यही मांग कर रही है कि सरकार सुन लो पुकार, जल्द से जल्द जवाब दो, राहत कब मिलेगी। क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब पैसा नहीं है जनता के पास तो वो खर्च कैसे करेगी। जनता से वसूलना है तो उसके लिए सबसे पहले जनता को देना भी पड़ेगा। अगर सरकार रोजगार देगी, नौकरी देगी तो जनता के पास पैसा होगा तो जनता खर्च करेगी, जिससे टैक्स मिलेगा और इस प्रकार से देश का विकास होगा। रोहित, इसी बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। रोहित, आवाज मिल रही है आपको? जी मैम। जी दीजिए अपनी राय। कितने परेशान है आप महंगाई से? महंगाई से मैम पेट्रोल बहुत महंगा हो गया मैम, और अब कोई चीज का रोजगार भी नहीं हो रहा मैम। ठीक है, सरकार से क्या चाहते हैं रोहित, अब उम्मीदें क्या कुछ हैं? सरकार से यही उम्मीद है मैम कि पेट्रोल का जी शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। केशव, इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। जी मैम, मैं आपसे केशव पंडित बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश से, और मैं किसानों के साथ साथ में मजदूरों की बात रखना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि किसानों पर उतना असर महंगाई का नहीं पड़ेगा, कमाने वाले पर जो किसान है पर उतना असर नहीं पड़ेगा। देश की सबसे बड़ी चीज जो है वो है मजदूर। हमने अक्सर देखा है कि 6 महीने से किसान तो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो आगे भी करते रहेंगे, शायद वो 2 साल भी कर सकते हैं, लेकिन मजदूर 6 घंटे ही नहीं प्रदर्शन कर सकता है। अगर वो धरने पर बैठ गया तो मुझे लगता है कि उसका 2 दिन तक भूखा सोएगा। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि इनकी जो प्रतिदिन का जो वेतन है, जो इनको मिलने वाला पैसा है, उसमें बढ़ोतरी हो और इन्हें कहीं ना कहीं सरकार सिक्योर करे, क्योंकि देश के जो मजबूत कंधे हैं ये किसान और मजदूर। किसान तो मजबूत है, उसके पास खेती है, कम से कम महंगाई पड़े तो कम से कम अपना 2 वक्त का खाना उसको अपने खेत से तो मिल ही रहा है, लेकिन मजदूर को कहां से करें? क्या वो एक दिन के लिए भी धरना प्रदर्शन कर सकता है? इस पर सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए केशव, अपनी राय रखने के लिए। एक और दर्शक इसी बीच हमारे साथ प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम, ये जो पेट्रोल डीजल का है, ये तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे इस पे मूल्य निर्धारण रहता है। पहले कांग्रेस के टाइम में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री हुआ करते तो उस टाइम चुनाव के पीरियड में भी पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, उस टाइम भी यह मुद्दा उठा था। तब यही कहा गया था कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के हिसाब से इसका मूल्यांकन होता है, इसलिए महंगाई बढ़ती है। अच्छा, दूसरी बात रही कि मांग और पूर्ति, तो मांग और पूर्ति के हिसाब से जनसंख्या नियंत्रण नहीं है तो क्या है, मांग बढ़ रही है, पूर्ति करनी पड़ी। सारा काम गवर्नमेंट के ऊपर ढोलना भी गलत है। कभी सभी आज मुसीबत में है मान ले गवर्नमेंट, तो क्या है कि अपना भी कुछ फर्ज बनता है कि हम भी गवर्नमेंट का साथ दें। जब गवर्नमेंट अच्छे हालात में थे तो उन्होंने कितनी फैसिलिटी किसानों को दी और देती आ रही है शुरू से आज तक। महंगाई आज एकदम नहीं बढ़ी है, ये महंगाई पिछले 70 सालों से भी बढ़ी है। पहले रुपया और डॉलर एक ही
कीमत पे होते थे। आज डॉलर की कीमत 70 साल में कहाँ पहुंच गई। तो महंगाई तो पिछले टाइम से बढ़ती चली है, धीरे धीरे बढ़ी है। बेरोजगारी भी काफी बढ़ रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, खर्च कैसे करेंगे, जनता सरकार की मदद कैसे करे जब सरकार जनता के पास खुद के पास पैसा नहीं है, रोजगार ही नहीं है। जी हाँ, वो तो बेरोजगारी तो है, लेकिन उसका टाइम भी तो है, ऐसा टाइम गलत है। आज जैसे ट्रेनों का वो बढ़ गया है, आप बता रहे स्टेशनों का रेट बढ़ गया है टिकट का, तो अब आप उनको जो भी अपने मेहमान हैं उनको घर से आप कर ले। क्या जरूरत है अपन को वहाँ जाने की, जो अपन को जेब खाली अपनी खाली है। चलिए ठीक है, प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में आप कह रहे हैं कि ना जाए कोई भी, लेकिन बात करें अगर ट्रेनों के किराए की तो वो भी बढ़ गया। और प्लेटफॉर्म टिकट का ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि दूर के जो होते हैं वो छोड़ने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं मजबूरी में खरीदनी पड़ती है टिकट, प्लेटफॉर्म टिकट, तो उसका भी सीधा असर। चलिए प्लेटफॉर्म टिकट को एक बार साइड में रखिए, तो ट्रेनों का किराया भी बढ़ा है। जी, ट्रेनों का किराया फिर भी आज जो बसों का किराया उससे तो कम ही है। आप बसों की किराए की रेट देखिए मैडम, और ट्रेन की रेट देखिए, फिर भी काफी डिफरेंस है। बसों में तो बहुत ही ज्यादा किराया है, और वो भी क्या, एक वाहन ले लेते डीजल का भाव। अब डीजल का भाव एक बस में, जो डीजल में 1 लीटर में 5 किलोमीटर चलती है एक बस, और 5 किलोमीटर में 50 सवारी को लेके जाती है। लेकिन क्या कि डीजल का रेट देख के वो किराया निर्धारित नहीं किया जाता, बसों में अपने मनमानी का किराया कर देते हैं वो। अगर उसके हिसाब से अगर उसको देखा जाए तो इनका किराया बढ़ेगा ही नहीं। चलिए ठीक है प्रताप सिंह जी, बसें तो सरकार की ओर से भी चलाई जाती है, तो बसों का किराया महंगा, ये तो हम खुद कह रहे हैं, और भी महंगा कर दिया गया बसों का किराया अब फिलहाल, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो आज हक की बात में इतना ही, क्योंकि समय का अभाव है। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।